सबको जय मसीह की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, प्रभु ने आज का दिन मुझे और आपको देखने के लिए दिया। एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, इस प्रभु जी इंडिपेंडेंस डे को प्रभु जी आपने देखने के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए और कलाम से बात करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। तो आज हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है? क्या वो हमें आत्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है? तो आगे हम पढ़ेंगे गलातियों 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे भाइयों, तो तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह सांसारिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। हमें क्या करना है? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। यह स्वतंत्रता है जो शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। हमें शारीरिक कामों के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्र नहीं करा, परमेश्वर ने अपनी महिमा करवाने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आगे पढ़ेंगे हम रोमियो 13 अध्याय। आप भी निकाल सकते हैं रोमियो की किताब 13 अध्याय। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हकीम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो प्रियो, आज हमने परमेश्वर के कलाम से सीखा, परमेश्वर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। और जो आगे हमने हकीम के बारे में पढ़ा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपको एक अच्छा काम करके उससे क्या करना चाहिए? आपकी सराहना होनी चाहिए। तो वचन प्रियो इसलिए है कि हम हर एक पुलिस कर्मियों के
इस देश में आज हम स्वतंत्रता दिवस में विशेषकर देश के बारे में सीखेंगे। पुलिसकर्मी हो गए, कोई आपसे बड़े अधिकारी हो गए, कोई भी है, कोई नेता है, कोई लीडर है, हमें उनसे क्या है, डरना चाहिए। जिससे डरना चाहिए उनसे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर भी करो। ये बाइबल बोलती है। डरने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उनके गुलाम हो जाइए। डरने का मतलब ये होता है हमें उनका आदर मान करना चाहिए। बाइबल बोल रही है अपने पास्टर्स का भी आदर मान करना चाहिए, जो हमारे को उनके पास प्रभु ने जो छड़ी दी, हमें डांट लगाते हैं, हमें उनका भी आदर मान करना चाहिए। पास्टर से भी डरना चाहिए। आत्मिक रूप से डर और भय हमारे अंदर होना चाहिए कि हम, ये नहीं हो सकता कि हम चौड़े होकर ये ना बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पुलिस वाले से क्यों डरूँ, ये एमएलए तो मैं क्या करूँ, ये मंत्री है तो मैं क्या करूँ। हमें परमेश्वर ने आदर मान करने के लिए बोला है। परमेश्वर ने बोला है कि अपने अच्छे, इसके 13 का हमने 1 से लेकर 7 तक पढ़ा, और उसी के 3 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हकीम से डरा रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। उससे क्या होगा, तेरी तारीफ़ की जाएगी, तुझे अच्छा कहा जाएगा, तेरी सराहना होगी। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं आप अच्छा काम कीजिए, आप बुरा काम करिए मत। ऐसा कोई दंड का पात्र ना बने कि जो हमारे कानून के विरुद्ध में है, या ऐसी कोई बात है उस चीज़ के उसमें ना चले। और आगे क्या लिखा है, 5 में लिखा, अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है वरन विवेक भी यही गवाही देता है। क्या कहते हैं, एक विवेक भी गवाही देता है। मतलब लोग भी बोलते हैं ना, अगर कल को कोई खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई पकड़ने के लिए आ भी जाता है तो क्या आपका विवेक भी वही गवाही देगा। आस पड़ोस के लोग भी देखे कहेंगे नहीं यार, ये बंदा सबके इज्जत करता था, सबका आदर मान करता था, ये इस काबिल नहीं है। आपका स्पोर्ट में 10 बंदे खड़े होंगे, लेकिन जब आप सबको तू तड़ाके से बात कर रहे होंगे, अपने से बड़े छोटे का आदर नहीं करते होंगे, बड़े को तुच्छ जानेंगे, छोटे को तुच्छ जानेंगे, और वो ये थोड़ी ना कि वो पास्टर है तो ही उसकी इज्जत करनी है, ऐसा कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा। प्रभु ने अपने से बड़े की, राजा की इज्जत करने के लिए बोला है। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, इसी के साथ में लिखा है। और हम अगला वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस और उसका 2 का 13 से 17 तक। आप भी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। यदि बाइबल आपके पास नहीं है तो आप इसे सुन सकते हैं और घर जाके फिर से रीड कर सकते हैं। ये वचन ऐसा वचन है, आपके काम आने का वचन है। ये भी प्रभु की आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। एक बार मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। पहला पतरस 2 का 13 से 17 तक। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंधक के अधीन रहो, राजा के इसलिए वह सब पर प्रधान है। ध्यान से सुनते जाइएगा। और हकीम के, क्योंकि कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा पहला पतरस 2 का 13 से 17 अध्याय में, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंधक के अधीन रहो, राजा के इसलिए वह सब पर प्रधान है। और हकीमों के और कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम के द्वारा, परमेश्वर कह रहा है भले काम के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। तो प्रियो, आपने ये वचन सुना भी, परमेश्वर ने क्या बोला, सबका क्या करना है, सम्मान करना है।
राजा एक प्रबंधक के अधीन रहो। प्रबंधक आपका पास्टर भी पास्टर है, आप पास्टर को प्रबंधक बोल सकते हैं। हमारे फादर भी होते हैं, पापा भी होते हैं, हमारे चाचा भी हो सकते हैं। चाचा हो गए, जैसे ये बड़े होते हैं, चाचा हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गई, कोई भी जो आपकी एज से आपसे बड़ा है, आपके ओहदे से आपसे बड़ा है, उन सब का आदर करना है। ये नहीं है कि कोई आईपीएस अफसर बन गया है और आप 50 साल के हैं और वो बंदा 20 साल का है तो आपने उसका आदर नहीं करना, वो इधर आ, ऐसा नहीं। क्योंकि कोई भी अगर किसी लेवल पर पहुंचता है तो वो अपनी पढ़ाई स्टडी करके मेहनत करके ही बंदा पहुंच पाता है, वो ऐसे नहीं पहुंचता। और अगर किसी ऊंची पदवी पे अगर कोई गया है तो उसकी भी मेहनत है। ज़रूरी नहीं है ना कि वो चर्च में जाता है तो ही आप उसका आदर करेंगे, ज़रूरी नहीं है वो बाइबल पढ़ने वाला है। ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने 17 में बोला सबका आदर करो। प्रभु का वचन कहता है कि सबका आदर करो। प्रभु ने अगर ऐसा करना होता कि सिर्फ मसीह लोगों का आदर करो, सिर्फ पास्टर का आदर करो, सिर्फ चर्च में जाने वालों का ही आदर करो, सिर्फ बैप्टिज्म लिए हुओं का आदर करो, जो ये प्रभु बोल लेते हैं उनका आदर करो, नहीं तो जो कोई टीम है उन्हीं का आदर करो। प्रभु ऐसे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी तो लिख सकते थे, परमेश्वर ने क्यों नहीं लिखा? परमेश्वर ने इसलिए लिखा है, जो बाइबल में जो बातें होती हैं बड़ी गहरी बातें होती हैं, भेद की बातें होती हैं। परमेश्वर आपको, ये बाइबल एक ऐसी पवित्र पुस्तक है, अगर आप इसे नॉलेज गेन करना चाहते हो, सिर्फ पढ़ना चाहते हो, सिर्फ जानना चाहते हो, तो ये सिर्फ उसके लिए है। इसका नॉलेज तो अन्य जाति लोगों को भी बहुत है, लेकिन वो कुछ नहीं होता ना। लोगों को पता है क्रूस पे यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उन्होंने दूसरे के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने ऐसा करा, प्रेम करना सिखा, ये तो एक नॉलेज है। लेकिन जब आप इस पर चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ठहर जाता है, आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति जब बन जाते हैं, तो फिर आपके लिए क्या है? उद्धार की पुस्तक है। मेरा काम सिर्फ प्रियो आपको मार्ग दिखाना है, आपको परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है, जो भेद की बातें, जो एक विश्वासी की जो आत्मिक जीवन जी रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां, मेरा काम सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आप इस वाली स्थिति में अगर आप चल रहे हैं, आप कमज़ोर हैं, तो उसमें सुधार लाएं आप। मेरे कहने का मकसद ये है। और परमेश्वर के कलाम से जो आप परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, प्रभु के वचन जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसके द्वारा आपके अंदर एक ठहराव आना चाहिए। अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है तो एक वचन और भी आप उसे पढ़ सकते हैं, शुद्ध मन और स्थिर आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर उत्पन्न कर। जब आपके अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न हो जाएगी, आप इस वचन से प्रार्थना करें, जब आपके अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न हो जाएगी, तो परमेश्वर का अनुग्रह से आप क्या करेंगे? आप सबका आदर करा करोगे। और भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। डरना सिर्फ आपको परमेश्वर से है। राजा हकीम कोई ऐसे ये भी नहीं कि वो बिना बात का आपके ऊपर चढ़ जाए, ये भी नहीं परमेश्वर ने बोला कि आप उससे डर के हार मान लो। ऐसा भी कहीं नहीं बोला कि आपको बोले कि प्रभु का नाम मत ले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस प्रकार से उससे नहीं डरना है, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। सम्मान हमें राजा का करना पड़ेगा प्रियो, अपने से सीनियर का, अपने से बड़ों का, अपने बॉस का, अपने मालिक का। जहाँ भी आप जॉब करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप रेंट पे रहते हैं तो जैसे ओनर हो गए रेंट के, और जैसे कहीं आप किसी अच्छी कंपनी में हैं या किसी भी ऐसी जगह में हैं, तो अपने से बड़े जो भी आपसे पोस्ट से बड़े हैं, आदर की योग्य है, उनका आदर करो। इसमें क्या होता है? परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर प्रकट होती है, तो उससे वो बंदा भी सामने वाला जान सकता है कि यार ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि आप अगर बाइबल में प्रभु के दासों के बारे में पढ़ेंगे तो कई जगह ऐसा हुआ है कि उनको बोला गया कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, इसमें प्रभु की आत्मा वास करती है। तो वो ऐसे नहीं बोला गया, क्योंकि हमें ना परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानना पड़ता है, चाहे वो आज्ञा कोई छोटी हो चाहे कोई भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। परमेश्वर कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे तो आप आदर करना शुरू कर देंगे दूसरों का। अगर कहीं रेड लाइट पे खड़े होते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स का आदर नहीं करते, ये बाइबल के खिलाफ है प्रियो। हम रूल को, हमें क्या करना है ना, रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, हम रूल को तोड़ नहीं सकते, हमें रूल को तोड़ना नहीं है। जो हमारे को संसार में रूल रेगुलेशन है उनको तोड़ना नहीं है, हम
हमें अगर कुछ चीज़ें गाइडलाइंस हैं कुछ, वो हमें फॉलो भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराई है। अगर अभी अभी देश के कोने में बॉर्डरों पे अगर हमारी आर्मी फोर्स ना लगी हो इस इंडिया के हर एक बॉर्डर पे, तो कोई भी ऐसे घुसपैठिए आके घुस जाएंगे और पता नहीं कितनों को घात कर देंगे। ये भी परमेश्वर की ओर से ही है ना, और परमेश्वर ही तो है उनको इतनी गर्मी में सामर्थ देते हैं। हमें उनके लिए भी प्रेयर करनी चाहिए, आर्मी वीरों के लिए अपने। उन हमारे में से किसी न किसी का भाई बहन कोई तो होगा ही, वो है तो हमारे देश के ही ना। और कितनी गर्मी में माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, इतनी ठंड में रहते हैं, इतनी गर्मी में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जंगलों में सांपों के बीच में, बिच्छुओं के बीच में, कैसे कैसे आप देखे होगा। इतनी गर्मी में भी रोड पे जब मैं निकलता हूँ मैं देखता हूँ इतने भारी शूज उनके होते हैं और सॉक्स पहनी होती है, प्लस में पीछे बैग टंगा होता है, फिर इतनी भारी गन लेके, मतलब 14 से 15 किलो कम से कम एक जवान होता है जो अपने देश का, जो योद्धा वीर होते हैं, उनके कंधे पे बोझ लदा रहता है। लेकिन हम इस गर्मी में उस बोझ को लेना नहीं चाहते, हम चप्पलों में घूमते हैं, हम एसी ढूंढते हैं, पंखे ढूंढते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनको अपने देश से प्यार है। वो कहते हैं ये हम लड़ने मरने के लिए वो तैयार है, सिर्फ देश पे आँच नहीं आनी चाहिए। तो ये भी प्रभु ने ठहराया, तो हमें उनकी प्रेयर करनी चाहिए, परमेश्वर और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे, हमारे देश में शांति बनाए रखे, हमारे देश के जो जवान हैं प्रभु वो ख़त्म ना हो, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से प्रियो, ये कोई ऐसे नहीं है। आदर करना परमेश्वर का आदर करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है रोमियो की किताब में, आप सबने पढ़ा है। अब दोबारा से एक बार मैं उसमें जाना चाहता हूँ। इसमें क्या करता है, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, वह और सामना करने वाला दंड पाएंगे। प्रभु खुद बोल रहा है। प्रिय वचन को सुनना चाहिए आपको ध्यान से। सामना करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो दंड पाएगा। परमेश्वर बोल रहा है आपको उनका सामना नहीं करना, नहीं हटाता गाड़ी कर ले, क्या करेगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा वो उठा के पुलिस वाला जेल में डाल देगा, ये हो गया दंड आपके ऊपर आना। अगर वो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो, ये नो पार्किंग जोन है, आप बोलते कर ले, क्या करेगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर, तू जानता नहीं मेरा बिजनेस चलता है, मतलब कुछ भी आप बड़े लेवल पे हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको बढ़ाया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई साहब जो मर्जी मन करे कह सकते हो, गाली बक सकते हो, ठीक है। एक जगह बाइबल में ये भी लिखा हो, गाली दे के गाली सुन के गाली नहीं देता था बल्कि सह लेता था प्रभु यीशु मसीह। तो वैसा स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। अगर गलती से रोड पे चल रहे हैं, किसी ने ओवरटेक कर दिया, किसी ने अगर गाली बक भी दी, तो आपको चुप रहना है, कोई बात नहीं ब्रदर, सॉरी, ये बोलना चाहिए हमें ये नहीं कि उसका सामना करना है। अगर कोई एकदम से कटर लेके निकल भी जाता है, कई बार ऐसा होता है कि रोड पे दिल्ली में तो खासकर ऐसा होता है कि जाम वगैरह में आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है, आप उसी में उतर के गाड़ी से नीचे फाइट करते हैं, आप उनको मारना चालू कर देते हैं। ये परमेश्वर की ओर से प्रिय नहीं है। हमें क्या करना है, आदर करना है उन सबों का, जो भी अगर ऐसा कोई मिलता है। और विशेषकर जब आप घर से निकलते हैं तो लोगों का बाड़ा लगा के, जब आप घर से गाड़ी के अपने ऊपर, अपने व्हीकल्स के ऊपर चारों तरफ प्रभु को बोले, प्रभु तेरा बाड़ा लगाते हैं। और यहोवा मेरी दैनी और मेरी आड़ है, यहोवा मेरे अंजारे में रक्षा करेगा। आप भजन संहिता 121 भी पढ़ के निकल सकते हैं। हाँ, तो प्रियो, जब आप ये सब बातें, जब आपने ये सुनी है तो एक वचन और निकाल लेते हैं, रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो प्रियो, जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातें वही बंदा सहन कर सकता है जिसने प्रभु के अनुग्रह को पाया है। और जो ये बात कहता है, इसमें परमेश्वर कहता है, रोमियो 8:1 और 2 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो प्रियो, जब आप
पे चलेंगे तो आपके साथ प्रभु का अनुग्रह है। जब आप प्रार्थना करती होंगे, डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वचन समझ में आ जाएगा। हर एक को मैंने बताया ना, ये ज्ञान वालों के लिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक नॉलेज की बुक है, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उनके लिए एक अनुग्रह की बुक है, उनके ऊपर एक ठहराव की बुक है जो उनको प्रोटेक्शन देती है पवित्र आत्मा की सहायता से। और उनका क्या है, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया प्रभु ने। यीशु मसीह ने मुझे पाप की और मृत्यु की, आपके ऊपर पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है। दंड की आज्ञा अब आपके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो प्रियो, जब आप ऐसा चलते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर कोई थूक भी देगा ना रास्ते में, जब आप शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप साफ कर लोगे। लेकिन जवाब नहीं दोगे जब आप आत्मा के साथ चले। मैं विश्वास करता हूँ आपको एक वचन के द्वारा समझ में आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच में प्रियो, प्रभु की आज्ञा मानने में बहुत ही आपको आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। शुरू में तो लगता है, क्योंकि अब एकदम से जो गाली देता है वो छोड़ेगा, उसको लगता है यार मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। लेकिन जब वो छोड़ना चालू करते हैं तो प्रभु अनुग्रह करना चालू कर देता है। जैसे जैसे आप बुराई से दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे अनुग्रह बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप प्रभु के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे आप अपनी सामर्थ्य से भर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सच में अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत सच में, क्योंकि प्रभु जैसा और कोई है नहीं। और ये एक लास्ट वचन आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 का 45। मैं तेरी चुनौतियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच न करूँगा। अभी ये बंदा जो पवित्र होगा तो उसको प्रचार करने में राजा के सामने भी अगर करने का मौका मिलेगा ना, एंड में जो जान गया होगा तो वो क्या करेगा, ये काम भी कर सकता है। वो संकोच नहीं करेगा। वो कहता है मैं राजा के सामने भी, मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच ना करूँगा, क्योंकि आपके अंदर क्या आएगा, एक अनुग्रह आ जाएगा। क्योंकि मैं तेरी आज्ञा के कारण सुखी हूँ, मैं उनसे प्रति रखता हूँ। इसका आप अभी हमने पढ़ा 119 का 45, 46 और 47। मैं फिर से आपको रिपीट करके सुनाना चाहता हूँ। मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। ये कौन कह रहा है? जो आज्ञाकारी पुत्र है परमेश्वर का, जो पीछे भी वचन हमने सुने आदर करने वाले, वो कहता है मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। अगर आप प्रभु के वचनों की सुधि, ज्ञान रखेंगे, बुद्धि रखेंगे, तो आप वो काम जो मैंने आपको बताया आप पीछे वो करेंगे, आदर करेंगे। मैं तेरी चुनौतियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच ना करूँगा, क्योंकि तेरी आज्ञा के कारण सुखी हूँ, तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ, मैं उनसे प्रति रखता हूँ। ये कौन है? ये परमेश्वर का बेटा है जो इस प्रकार से बोलता है, मैं सुखी हूँ। सुखी कौन है? जो प्रभु के अनुग्रह में रहता है। तो प्रिय इन्हीं वचन द्वारा आशीष मिले। मैं आपका और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लाइव में जुड़े और परमेश्वर हमारे साथ रहे। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा के आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के कलाम के लिए। हाँ प्रभु जी, मैं स्वीकार करता मेरे पिता, आज आपके वचन के द्वारा जो लोगों को बताया गया मेरे पिता, जिसी भाई बहन ने सुना मेरे पिता, मेरे को भी मेरे पिता, अपने प्रभु जी अंधेश्वर पुलिस वालों का मेरे पिता, अपने मंत्रियों का, अपनी सरकार का मेरे पिता, अपने ऊपर अधिकारियों का, अपने से बड़ों का मेरे पिता, हमारे प्रभु जी अंदर सीनियर का मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी अंदर जो भी हमसे पदवी में प्रभु जी पोस्ट में बड़े हैं, उन सब का प्रभु जी हमें आदर करना, मान करना सिखाए मेरे पिता। क्योंकि मेरे पिता, मैं प्रभु जी और प्रभु जी देखने वाला हर बंदा प्रभु जी, हम क्या है प्रभु जी, आपके कारण सुखी हैं मेरे पिता, तेरी आज्ञा के कारण हम सुखी हैं मेरे पिता। आप ऐसा अनुग्रह, ऐसी शांति हमें दीजिए। अगर किसी भाई के अंदर या मेरे अंदर, किसी के अंदर भी अगर गुस्सा कुछ ऐसा आता है प्रभु जी रोड पे चलते वक्त मेरे पिता, है किसी भी तरह लाइफस्टाइल में मेरे पिता, तो हमें संभाले मेरे पिता। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पूरे इंडिया के चारों तरफ जितने भी कोने मेरे पिता, प्रभु जी आंध्र पूर्व से लेकर पश्चिम जितने भी मेरे पिता कॉर्नर है मेरे पिता, जहाँ पे भी आर्मी फोर्स प्रभु जी, नौजवान भारत देश के मेरे पिता आर्मी खड़ी है मेरे पिता, हर प्रकार की आर्मी को प्रभु जी, वो चाहे
पानी की हो मेरे पिता, चाहे वायु की हो, चाहे सेना प्रभु जी कहीं की भी सेना हो मेरे पिता, वो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे जल की हो मेरे पिता, चाहे थल की हो मेरे पिता, कोई भी सेना मेरे पिता, हर एक आर्मी को तेरे लोगों के बारे में प्रोटेक्शन देते मेरे पिता, क्योंकि युद्ध प्रभु जी हमारा नहीं है मेरे पिता, युद्ध तेरा है। किसी भी शैतानी आक्रमणों को, किसी भी मानता उपद्रवियों को, नुकसान करने वाले आतंकवादियों को अपने देश में मतलब प्रभु जी अंदर यहाँ पे घुसने मत देना मेरे पिता। तेरे देश को मेरे पिता बचा प्रभु, सुरक्षा दे, अपने हाथों में कवर कर, तेरे एंजल्स मेरे पिता जितने प्रभु सिक्योरिटी गार्ड लगे उनके साथ मेरे पिता लगा, ब्लेस करते हैं, लोगों के बारे में इस देश को बांध देते हैं मेरे पिता, और हमारे ऊपर ठहराए हुए हर एक अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, वो भी मेरे पिता तेरे प्रचार को मेरे पिता फैलाने में मेरे पिता हमारी प्रभु जी हर एक मसीह बहन भाइयों की, पास्टर्स की मदद करें, सहायता करें, कोई रुकावट बाधा का कारण ना बने। डालने वाली फूट में प्रभु शैतानी ताकतों को नष्ट करता हूँ, जला देता हूँ, और पिता बड़ी शांति को पिता भारत देश में मांगता हूँ। आए हुए हर एक बाढ़ से मेरे पिता, आए हुए भैया अंदेश प्रभु जी अंदेश जो अकाली परिस्थिति से मेरे पिता, हर मुसीबतों से देश को बचा मेरे पिता, और भैया अंदेश बारिश को रोक मेरे पिता, थाम मेरे पिता, और एक अनुग्रह एक शांति मेरे पिता इस देश में प्रभु जी फैला मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार देता है वो नहीं मेरे पिता। तेरे वचन के अनुसार मेरे पिता इस देश की रक्षा कर मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर हम अपने आके पर्वत को लगाएंगे। इस देश को सहायता सिर्फ हवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है, इस देश का करता है, हमेशा धन्यवाद करते हैं। हर एक युद्ध मेरे पिता, जो भी युद्ध मेरे इसराइल के कहीं भी हो रहे देश विदेश में, उनको थाम देते यीशु के नाम से, तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, और सबको आपके लोग में बाड़े में कवर करते हैं मेरे पिता। आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, अनुग्रह कीजिए, आमीन।